हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव पाठशाला में आप लोग का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे खनिज संसाधन। इसके पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था कि खनिज संसाधन और जो इम्पोर्टेंट खनिज संसाधन थे उसको मैंने एक मैप पे पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया था कि कौन सा खनिज संसाधन किस स्टेट में मैक्सिमम है, किसका उत्पादन कहाँ है और किसका भंडारण सबसे ज़्यादा कहाँ है, किस स्टेट में है। तो उसका मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया था। तो जो हमने मैप के थ्रू पढ़ा था उसी का आज एक टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे। जो कुछ डाउट, जो कुछ क्वेश्चन इसमें बच गया होगा वो जब पेपर सेट सॉल्व करेंगे तो उसमें वो सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। एक बार फिर से आप लोग इसको देख लीजिए कि कौन सा कहाँ पे है। कोयला झारखंड, कोयला इधर उड़ीसा में है। लोहा उत्पादन में उड़ीसा राज्य अग्रणी है। वही मैग्नीज और बॉक्साइट में भी उड़ीसा अग्रणी राज्य है। कोलार की खान इधर कर्नाटका में स्थित है। थोरियम केरल में है। ग्रेफाइट तमिलनाडु में है। हीरा के उत्पादन में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य है। अब ये कुछ क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। जो आपका कुछ डाउट होगा क्वेश्चन में वो क्लियर हो जाएगा यहाँ से। तो स्टार्ट करते हैं। खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? तो खनिज पदार्थों की जो दृष्टि से सबसे समृद्ध भारतीय राज्य छोटा नागपुर का पठार है। और ये छोटा नागपुर का पठार जो मुख्य रूप से है वो झारखंड राज्य में स्थित है। लेकिन ये पठार का जो फैलाव है वो कुछ हिस्सा बिहार में भी है, कुछ हिस्सा बिहार में है, कुछ हिस्सा पश्चिम बंगाल में है, कुछ उड़ीसा में और कुछ छत्तीसगढ़ में भी अवस्थित है। लेकिन मेन रूप से ये जो पठार है वो झारखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? तो ये भी कहा जाता है छोटा नागपुर के पठार को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कहाँ से उत्तम किस्म के लौह अयस्क की प्राप्ति होती है? उत्तम किस्म के लौह अयस्क की प्राप्ति बैलाडीला के खान से होती है। और जो बैलाडीला की खान है वो छत्तीसगढ़ की पहाड़ियों पर स्थित है। इसको बैलाडीला क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पहाड़ी का जो ऊपरी हिस्सा है कुछ बैल का जो कुबड़ होता है उसकी तरह उठा हुआ है, इसलिए इसको बैलाडीला की खान कहते हैं। और बैलाडीला का अर्थ होता है बैल का कुबड़। नेक्स्ट है, कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कुद्रेमुख परियोजना कर्नाटका में स्थित है। नेक्स्ट है, बैलाडीला खान से खनन किए जाने वाले लौह अयस्क को निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? इसको विशाखापट्टनम बंदरगाह से इसका निर्यात किया जाता है और ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बदून की पहाड़ी किस राज्य में है? तो कर्नाटका राज्य में स्थित है और यह पहाड़ी निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के खनिज के लिए यह पहाड़ी बाबा बदून की पहाड़ी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उड़ीसा भारत में सर्वाधिक लौह उत्पादन में अग्रणी राज्य है। नेक्स्ट है, भारत में पाए जाने वाला अधिकांश लौह अयस्क किस प्रकार का है? तो वो हेमेटाइट टाइप का जो भारत में पाया जाता है वो हेमेटाइट टाइप का मैक्सिमम लौह अयस्क पाया जाता है। नेक्स्ट है, जावर एवं रामपुरा आगुचा खनन क्षेत्र किस राज्य से संबंधित है? जावर और रामपुरा आगुचा खनन क्षेत्र ये सीसा और जस्ते के लिए संबंधित है और ये राजस्थान राज्य में स्थित है। जावर की खान और रामपुरा की खान राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो राजस्थान है। जस्ता, सीसा, सरसों में ये सभी में राजस्थान अग्रणी राज्य है और सेलखड़ी में भी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत आत्मनिर्भर नहीं है? तो तांबे के उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर नहीं है। बाकी अभ्रक में नंबर 1 पे भारत है और मैग्नीज में, लौह अयस्क में, इन सब में भारत आत्मनिर्भर है लेकिन तांबे पे नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा स्थान कॉपर खनन से संबंधित है? जो खेतड़ी है, खेतड़ी राजस्थान में स्थित है और यह कॉपर खनन से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश है? तो बॉक्साइट के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य उड़ीसा है। लोहा में भी उड़ीसा अग्रणी राज्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बॉक्साइट का एक प्रमुख खान है? बॉक्साइट का एक प्रमुख खान लोहरदगा की खान है और लोहरदगा की खान झारखंड राज्य में स्थित है। झारखंड राज्य के लोहरदगा जिले में ही ये स्थित है लोहरदगा की खान।
नेक्स्ट है पलामू एवं लोहरदगा निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? यह बॉक्साइट के खनिज के लिए प्रसिद्ध है, पलामू और लोहरदगा की खान। नेक्स्ट है जिप्सम प्रचुर मात्रा में कहाँ उपलब्ध है? जिप्सम राजस्थान में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और राजस्थान में सेलखड़ी में भी राजस्थान अग्रणी राज्य है और जस्ता में भी राजस्थान अग्रणी राज्य है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य है मैग्नीज के उत्पादन में। वहीं अगर उड़ीसा की बात किया जाए तो जो उड़ीसा है वो मैग्नीज के भंडारण में अग्रणी राज्य है। कोडरमा किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो कोडरमा की घाटी अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है और जो कोडरमा की घाटी है वो झारखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है अभ्रक शीट के संचित भंडार में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अभ्रक में भारत का विश्व में पहला स्थान है। नेक्स्ट है भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर किस राज्य में पाया जाता है? तो ये मकराना राज्य में पाया जाता है और मकराना जो है राजस्थान का एक जिला है, वहाँ पे सबसे सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर पाया जाता है। नेक्स्ट है गुजरात में बड़ौदरा क्षेत्र की मोतीपुरा खान से कौन सा पत्थर निकाला जाता है? तो मोतीपुरा की खान गुजरात में है और यहाँ से सफ़ेद संगमरमर निकाला जाता है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो वो हीरा के खनिज के लिए प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश का पन्ना जिला। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सोने की सर्वाधिक मात्रा उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक सोना कोलार की खान कर्नाटका से निकलता है। कोलार स्वर्ण खदान निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडारण है? थोरियम भंडारण में सबसे अधिक केरल है। भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन राज्य कौन सा है? तो अभ्रक के उत्पादन में आंध्र प्रदेश अग्रणी राज्य है और अभ्रक में भारत विश्व में पहले स्थान पे है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस आणविक खनिज के संचित भंडार की दृष्टि से भारत विश्व में पहला स्थान रखता है? तो थोरियम में भारत विश्व में पहला स्थान रखता है। नेक्स्ट है टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डेगाना खान किस राज्य में स्थित है? तो टंगस्टन के लिए जो डेगाना खान टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है और यह राजस्थान राज्य में अवस्थित है। डेगाना खान राजस्थान के नागौर जिला में है। यह राजस्थान के नागौर जिला में डेगाना की खान टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तालचर आपका महानदी की घाटी में और कर्णपुरा दामोदर घाटी में है। सिंगरौली सोन की घाटी में और सिंगरैनी गोदावरी की घाटी में अवस्थित है। नेक्स्ट है देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की कितनी भागीदारी है? तो देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड 20% भागीदारी करता है। झारखंड में कोयला की खानें कहाँ स्थित है? तो वो झरिया में अवस्थित है। झारखंड में जो कोयला की खान है वो झरिया में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शैल समूहों में कौन भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है? तो गोंडवाना समूह भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है। गोंडवाना समूह क्यों हुआ? क्योंकि जो झारखंड या फिर पूरे जो प्रायद्वीपीय भारत है, जो पूरा प्रायद्वीपीय भारत है, इधर उड़ीसा है, झारखंड है और पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और इधर कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात, ये सभी जो हैं बीच में तेलंगाना है। तो ये जितने भी राज्य हैं वो गोंडवाना लैंड का ही भाग है, इसलिए भारत में सबसे अधिक जो कोयला प्रदान करता है वो गोंडवाना समूह ही करता है। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम 1774 ईस्वी में कोयला उत्खनन किस राज्य पर प्रारंभ हुआ? तो वो रानीगंज पश्चिम बंगाल का एक जिला है और यहाँ पे सबसे पहले कोयला उत्खनन का कार्य स्टार्ट हुआ था 1774 ईस्वी में। नेक्स्ट है नेवली के खनन किया जाने वाला एक प्रमुख खनिज है जो कि प्रसिद्ध है लिग्नाइट के लिए।
नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक कोयले के भंडार कहाँ पे है? तो दामोदर घाटी में भारत का सबसे अधिक कोयले का भंडार है और दामोदर घाटी पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है। तो ये कोयले के क्षेत्र से रानीगंज का संबंध है, जहाँ पे सबसे पहले कोयला उत्खनन का कार्य स्टार्ट हुआ था 1774 ईस्वी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कोयला क्षेत्रों में किसके कोयला भंडार सर्वाधिक है? तो झारखंड का जो झरिया है वहाँ पे सबसे अधिक कोयला भंडारण क्षेत्र है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं तो झारखंड में पाए जाते हैं और कोयला के उत्पादन में उड़ीसा अग्रणी राज्य है, ये याद रखिएगा। भंडारण और उत्पादन दोनों अलग अलग हैं। नेक्स्ट है, झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के किस जिला में स्थित है? जो झरिया है वो झारखंड के धनबाद जिला में अवस्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी घाटी को भारत का रूर कहते हैं? दामोदर घाटी को भारत का रूर कहा जाता है। नेक्स्ट है, संचित भंडार एवं उत्पादन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? एंथ्रासाइट कोयला सर्वोत्तम किस्म का कोयला होता है। ये कथन सत्य है। भारत में पाए जाने वाला अधिकांश कोयला बिटुमिनस प्रकार का है, ये भी सत्य है। जम्मू कश्मीर में एंथ्रासाइट कोयला पाया जाता है, ये भी सत्य है। भारत में कोयला का संचित भंडार मुख्यतः 78 डिग्री पूर्वी देशांतर के पश्चिम में पाया जाता है, ये आपका स्टेटमेंट असत्य है। 78 डिग्री पूर्वी में नहीं, क्योंकि भारत का विस्तार पूरा कितने देशांतर में है? तो भारत गुजरात का जो गोरमुथा है वहाँ से 68 डिग्री पूर्वी देशांतर से स्टार्ट होता है और जो अरुणाचल प्रदेश का कीविथु है, अरुणाचल प्रदेश का जो कीविथु है उसके 97 डिग्री पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट है, भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो ये अवसादी प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं और अवसादी चट्टान या फिर इसी को कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक। इसी अवसादी को सेडिमेंट्री रॉक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में खनिज तेल का जो उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ पे किया गया? तो वो असम के डिगबोई में किया गया था सबसे पहले। नेक्स्ट है, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कोऑर्पोरेशन, ये कंपनी कब स्थापित हुई थी? तो 1656 में इसकी स्थापना हुई थी और महाराष्ट्र राज्य में इसकी स्थापना हुई थी। महाराष्ट्र में इसकी स्थापना 1956 ईस्वी में हुआ था और ऑयल एंड नेचुरल गैस कोऑर्पोरेशन इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है, काइकालूर खनिज तेल किस क्षेत्र नदी घाटी क्षेत्र में अवस्थित है? ये गोदावरी और कृष्णा नदी घाटी क्षेत्र में अवस्थित है। काइकालूर खनिज तेल अगर आपसे राज्य पूछ दे तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित है। आंध्र प्रदेश में अवस्थित है काइकाकूल खनिज तेल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज तेल क्षेत्र गुजरात राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित नहीं है पूछा है। अंकलेश्वर गुजरात में है, ककोल गुजरात में है और मेहसाना भी गुजरात में अवस्थित है। जबकि जो बंदरपूछ खनिज तेल ये आपका असम में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? असम में। तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा बंदरपुर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? खनिज तेल मुख्यतः परतदार चट्टानों में पाया जाता है, सही है। मुंबई हाई भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है, ये भी सही है। भारत के मूल पेट्रोलियम उत्पादक का लगभग 2/3 अपघटीय क्षेत्र से प्राप्त होता है, ये भी कथन सही है। उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट है, मुंबई हाई किससे संबंधित है? जो मुंबई हाई है वो पेट्रोलियम से संबंधित है। नेक्स्ट है, गुजरात का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र कौन सा है? तो अंकलेश्वर है गुजरात का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र। नेक्स्ट है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। कालाहांडी किसके लिए फेमस है? जावर किसके लिए फेमस है? कोलार किस तो इस तरीके से जो कालाहांडी है वो उसका बॉक्साइट से संबंध है, वहीं जो जावर है जस्ता और सीसा से जावर की खान राजस्थान में स्थित है।
तो इसका मिलान कालाहांडी बक्साइट से, जावर जस्ता के लिए, कोलार की खान सोना के लिए, मुंसाबनी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। कोयला का उत्पादन, कोयला और इधर दिया स्थान, खनिज और स्थान को आपस में मिला। कोयला कोयला आपका गिरहिड में है, वही तांबा जो है वो अलवर में, राजस्थान के अलवर में है। मैग्नीज धारवाड़ में है और जो भूरा कोयला है वो झारखंड में है। नेक्स्ट है भारत में कौन सा राज्य महत्वपूर्ण ताम्र उत्पादक राज्य है? तो जो मध्य प्रदेश है वो महत्वपूर्ण ताम्र उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन देश की महत्वपूर्ण स्वर्ण खदान नहीं है? स्वर्ण खदान नहीं है तो कोलार की खान है, रामगिरी, हट्टी, ये तीनों महत्वपूर्ण सोनार की खान है, जबकि हासपेट एक सोनार की खान नहीं है। निम्नलिखित राज्यों में से एक में नामचिक नामकुफ कोयला क्षेत्र अवस्थित है, वह कहाँ पे स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में वह अवस्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित शैल तंत्रों में कौन सा धात्विक खनिजों में सर्वाधिक संपन्न है? तो धात्विक खनिजों में सर्वाधिक संपन्न धारवाड़ की क्षेत्र स्थित है। नेक्स्ट है भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? यह हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट है जादूगोड़ा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो जादूगोड़ा की खान है झारखंड में स्थित है, वो यूरेनियम के लिए फेमस है। नेक्स्ट है कोयला के 3 अग्रगण्य उत्पादक अवरोही क्रम में कौन कौन से हैं? तो सबसे अधिक कोयला का जो अग्रणी राज्य है उनका क्रम लगाना है कि मैक्सिमम कोयला का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है। तो सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन उड़ीसा में होता है, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड। अगर यहीं पे भंडारण पूछ देता तो झारखंड अग्रणी राज्य हो जाता। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। पलामू जो है वो बॉक्साइट के लिए फेमस है, पलामू बॉक्साइट के लिए, हजारीबाग अभ्रक के लिए, खेतड़ी तांबे के लिए और क्योंझोर मैग्नीज के लिए फेमस है। भारत में निम्नलिखित राज्यों में कौन सा एक पेट्रोलियम अशोधित का अग्रणी उत्पादक है? तो जो गुजरात है वो पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट है तलचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? ये जो तलचर कोयला क्षेत्र है वो ओडिशा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी धातु खनिज नहीं है? जिप्सम एक धातु खनिज नहीं है, जबकि लिमोनाइट, बॉक्साइट और हेमेटाइट ये सभी धातु खनिज हैं। नेक्स्ट है स्वर्ण मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो जो सोना है वो कोलार की खान में मुख्यतः पाया जाता है। कटनी ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। खेतड़ी तांबे के लिए झारखंड में है, खेतड़ी तांबे के लिए राजस्थान में और पन्ना मध्य प्रदेश में है। आंसर हो जाएगा कोलार की खान सोना के लिए। नेक्स्ट है निम्न में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है? बिटुमिनस को भूरा कोयला कहा जाता है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में यूरेनियम पाए जाने वाला एकमात्र जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में यूरेनियम पाए जाने वाला एकमात्र जिला ललितपुर है। ललितपुर ही उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ, इधर भी मध्य प्रदेश से, इधर भी मध्य प्रदेश से, 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। और इसी उत्तर प्रदेश का एक है सोनभद्र जिला। सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, 4 राज्यों से सीमा साझा करता है सोनभद्र। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा खनिज का सबसे अधिक भंडारण है? राजस्थान राज्य में सबसे अधिक भंडारण होता है तांबे का। नेक्स्ट है लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है। तलवाड़ा जो है वो लौह अयस्क खनिज क्षेत्र नहीं है, बाकी डाबला, निभला और मोजीरा ये सभी लौह अयस्क खनन क्षेत्र है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं किया गया है? इसको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। कोयला सिंगरौली के लिए ये सही है, तांबा खेतड़ी के लिए, खेतड़ी में जो तांबा के लिए फेमस है, और कुद्रेमुख लौह अयस्क के लिए, जबकि मैग्नीज के लिए कोरापुट नहीं है। मैग्नीज के लिए आंध्र प्रदेश का और मैग्नीज के लिए उड़ीसा में जो भंडारण मैक्सिमम है वही मध्य प्रदेश में मैग्नीज का उत्पादन मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट है खनन
खनिज और उत्खनन शहर को आपस में मैच कराना है। इसमें देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तांबा चित्रदुर्ग, तांबा चित्रदुर्ग नहीं, तांबा कहाँ है, खेतड़ी में है, तो ये सुमेलित नहीं है। मैग्नीज भीलवाड़ा में, मैग्नीज भीलवाड़ा में नहीं, भीलवाड़ा राजस्थान का जिला है जबकि मैग्नीज मध्य प्रदेश में है, तो ये भी सही नहीं है। लौह अयस्क बेल्लारी ये सत्य है। और बॉक्साइट कटनी में पाया जाता है। कटनी उड़ीसा का एक राज्य है, तो बॉक्साइट कटनी, ये दोनों सही है। ऑप्शन 1 और 3 असत्य है। नेक्स्ट है सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। खनन क्षेत्र और खनिज, कौन सा खनन क्षेत्र किस खनिज के लिए फेमस है? गुरु महिसानी लौह अयस्क के लिए है, तलचर कोयला के लिए है, जादूगोड़ा की खान यूरेनियम के लिए है जो झारखंड में स्थित है, और जो जावर की खान राजस्थान में है वो जस्ता के लिए है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे जितने मैंने क्वेश्चन आंसर कराया है खनिज का, खनिज संसाधन का कौन कहाँ पे स्थित है, बाकी मैंने आपको मैप से बताया था। जो क्वेश्चन छूट गया था उसको मैंने क्वेश्चन में यहाँ पे शामिल कर लिया है। तो आप यहाँ पे जो भी आपके डाउट होगा उसको क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपका खनिज संसाधन वाला चैप्टर क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।